हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि गाइस फाइनली हमें हमारा ज्वाइन बटन मिल चुका है। आप मुझे मेरी चैनल को ज्वाइन करके मुझे अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा आगे वीडियोस बनाने को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमें प्रवीण भाई ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है और मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 60 साल की है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये घटना मेरे साथ नवंबर 2010 में घटी थी। मैं ग्लूमी विनिंग्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी स्टोरी सुनी और सबके साथ शेयर की। थैंक यू प्रवीण भाई। वैसे मैं अकेला ही ट्रक चलाता था। हुआ यूँ कि उस दिन मुझे अरुणाचल प्रदेश में माल पहुंचाना था। माल लोड करके मैं अरुणाचल प्रदेश की ओर निकल पड़ा। जाते वक्त तो कुछ नहीं लगा, पर आते वक्त मेरी मुश्किलें बढ़ गई। मैं आपसे लोकेशन तो शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पर्सनल रीजंस है। हुआ यूँ कि आते वक्त मेरा टायर पंचर हो गया था और मैं जंगल के रास्ते आ गया था और कोई आती जाती गाड़ियाँ भी नहीं दिखाई दे रही थी। थोड़ी दूर मुझे एक घर जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा क्यों ना वहाँ जाके उन लोगों से मदद मांगूं। मैं ट्रक को लॉक करके वहीं छोड़ के उस छोटे से घर तक जाने लगा। मैं जब वहाँ पहुँचा तो उस घर के पास मुझे कोई बाहर नहीं दिखाई दिया। इसलिए मैंने ये तय किया कि मैं घर का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। मैंने जब घर का दरवाज़ा खटखटाया तो घर में से तकरीबन 80 साल की कोई बुढ़िया निकली। मैंने उस बुढ़िया से कहा, माँ जी, मेरी ट्रक पंचर हो गई है। क्या आप मुझे बता सकती है कि यहाँ कोई पंचर करने वाला है क्या? उस बुढ़िया ने बोला कि बेटा, यहाँ कोई भी नहीं है। तकरीबन यहाँ से 15 या 20 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, फिर जाके तुम्हें मदद मिलेगी। ये सुन के मैं शॉक्ड हो गया क्योंकि मैं उतना दूर चल के तो नहीं जाने वाला था और कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही थी। वो बुढ़िया ने बोला कि बेटा, अक्सर यहाँ कई लोग आते रहते हैं और उन्हें ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती है। तुम एक काम करो, तुम आज की रात यहीं सो जाना, अगले दिन किसी की मदद लेके चले जाना। पहले तो मैंने मना कर दिया, फिर सोचा कि ये बुढ़िया भी सही कह रही है। वैसे भी बुढ़िया अकेली रहती थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो बुढ़िया बोली कि बेटा, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तुम हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ। वैसे उस रूम में अंधेरा था तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। रात के तकरीबन 12:30 या फिर 1 बजे होंगे। अंधेरे में बैठकर खाना खाया और फिर उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा, यहाँ बाहर सो जाओ। मैंने कहा ठीक है माँ जी, मैं सो जाता हूँ। पता नहीं पर मुझे अचानक से नींद आ गई, पर शायद एक डेढ़ घंटे में मेरी नींद कुछ आवाज़ से खुली। जब मेरी आँख खुली तो मैं पागल हो गया था। मतलब मैं जहाँ सोया हुआ था वहाँ ना तो कोई घर ना तो कोई बुढ़िया थी। वो एक जंगल था और पास में ही वही बुढ़िया खड़ी हुई थी जिसका रूप अब बदल चुका था। उसके शरीर से जैसे गले मांस की बदबू आ रही थी। मैं सारा मामला समझ गया। मैं अब उस जंगल से भागने लगा, पर वो बुढ़िया मेरे पीछे पड़ गई। उसने उसके नाखून से मेरे पीठ पर वार किया। मैं वहीं गिर गया, पर
फिर भी बजरंगबली का नाम लेके मैं वहाँ से चला गया। रोड पे आके मुझे एक आदमी बाइक पे जाता दिखाई दे रहा था। शायद उसने मुझे देख लिया था और मेरी परिस्थिति समझकर उसने बाइक रोक दी। मैंने मेरी प्रॉब्लम उस आदमी को बताई। उसने कहा कि भाई साहब, यहाँ कोई भी बुढ़िया नहीं रहती, ना तो यहाँ किसी का घर है। उसने मुझे कहा कि पहले आप मेरी बाइक पर बैठ जाइए और यहाँ से चलिए। वो आदमी मुझे उसके घर लेके गया और सब कुछ बताया। उसने कहा कि बहुत साल पहले एक बुढ़िया रहती थी। वो बच्चों पे तंत्र मंत्र करके उन्हें मार डालती थी। तब से उसकी आत्मा वहाँ आते जाते लोगों को परेशान करती है। अच्छा हुआ आप बच गए, आप किस्मत वाले हो। मुझे बहुत डर लग गया था। दूसरे दिन सुबह में मैंने उस आदमी की मदद से मैकेनिक को बुलाया और अपने ट्रक को ठीक करवाया। वो आदमी मुझे उस जगह पे लेके गया जहाँ मैंने उस बुढ़िया को देखा था और उसका घर था। पर जब मैं उस जगह गया तो ना मुझे कोई बुढ़िया ना किसी का घर दिखा। वो देख के मैं तो एकदम से शॉक्ड हो गया और जो खाना मैंने खाया था किसी जानवर के मांस के टुकड़े थे। उसे देख के मुझे तुरंत ही उल्टी हो गई। ये भले आपको झूठा लगे पर इसमें कहा हर एक वर्ड सच्चा है। शायद ये एक्सपीरियंस मैं मेरी लाइफ भर नहीं भूल पाऊँगा। हम ट्रक ड्राइवर्स के साथ कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घटती रहती है, पर फिर भी हम लोग बिना डरे ट्रक चलाते हैं और अपना काम ईमानदारी से करते हैं। ऐसी और भी घटनाएं मेरी लाइफ में घट चुकी है, पर शायद इतनी भयानक घटना कभी मेरे साथ नहीं घटी थी। इस घटना के बाद मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया और उस दिन के बाद से मैंने कभी ट्रक को नहीं चलाया। मैं तो बस आपसे एक बात ही कहना चाहूँगा, संभाल के रहिए। और ट्रक ड्राइवर्स को तो स्पेशली कहना चाहूँगा, सब लोगों पे इतना जल्दी भरोसा मत कीजिए। अपनी ज़िंदगी को रिस्क में मत रखिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपनी स्टोरी भेज सकते हो, जिससे कि आपकी स्टोरी को मैं सबके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू दोस्तों।